नमस्ते एवरीवन, नारायण नारायण। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा टॉपिक क्या है। ग्रैटिट्यूड। लाइफ में हमारे पास जो कुछ भी है उसका ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। हम जितना कंप्लेन करेंगे हम अपनी डेस्टिनी को उतनी ज़्यादा खराब कर देंगे। मीन्स आप जो फ्यूचर में पाने वाले होगे ना, वो भी आपको नहीं मिलेगा। आप ये बात लिख के ले लेना मुझसे। तो आपको जो भी सर्व हुआ है, अगर हम उसका ग्रैटिट्यूड करना शुरू करें, क्योंकि हमें वही सर्व हुआ है जो हम डिज़र्व करते हैं। ठीक है? जो हम डिज़र्व करते हैं, या आप बोलते हैं ना, हमने वही पाया है जो हमने बोया है। आप समझ रहे हैं ये बात को? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, उसके अंदर ग्रैटिट्यूड का तड़का लगाना होगा। जैसे कि एक दाल है, प्लेन है, उसमें तड़का लगने से उसकी पूरी टेस्ट चेंज हो जाती है। हर चीज़ मतलब वो दाल पहचानने में नहीं आती कि वो सिंपल एक दाल थी, और वो इतनी टेस्टी टेस्ट करती है कि हमें खाने का मज़ा आ जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ़ है, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है, पर जब ग्रैटिट्यूड का तड़का लगेगा, तो आप देखेंगे, आपका जो लाइफ़ को देखने का जो नज़रिया है, वो दिन प्रतिदिन चेंज होते जा रहा है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपके जितने भी लव्ड वन्स होंगे, उनसे ये बात शेयर करो, आप इम्प्लीमेंट करो कि एक ग्रैटिट्यूड मीन्स एक थैंक यू आपकी जो लाइफ है वो पूरी बदल देगा। और यूनिवर्स आपको इतना देगा कि आप लेते लेते थक जाएंगे, पर वो देते देते नहीं थकेगा। मैंने अपनी खुद की लाइफ में ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, इसके लिए आज आपके सामने इतना मैं बोल पा रही हूँ कि एक ग्रैटिट्यूड से, एक थैंक यू से हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो सकती है। आजकल बॉलीवुड में वो ट्रेंड चला है, नो थैंक यू नो सॉरी। बॉस, ये 2 वर्ड ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, एक थैंक यू और एक सॉरी। समझ में आ रहा है आपको? बल्कि एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले हमें यही 2 चीज़ एक्चुअली सिखाई जाती है कि बी ग्रेटफुल। जो भी आपको मिला है उसके लिए बी ग्रेटफुल, और जो भी गलतियाँ हुई है उनके लिए उसके लिए माफ़ी माँगो, और जिन्होंने भी हमारे साथ गलत किया उनको माफ़ कर दो। समझ में आया? उसके बाद ही आप अपने लाइफ़ को इतना ज़्यादा चेंज कर पाएँगे कि मैं क्या ही बताऊँ। आप जो चाहते हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आपके मन में जो भी इच्छाएँ, 100% यूनिवर्स के पास वो भर-भर के है आपको देने के लिए। बट द थिंग इज़ दैट आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड और एक सॉरी, ये 2 चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा देना है, वो भी दिल से। ये नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया, पहले आप सोचो ये चीज़ पे। हम जो डिज़र्व भी नहीं करते ना ये जन्म में, हमें वो चीज़ भी मिली है। अगर आप ध्यान से सोचें, अकेले में बैठिए और ये बात पे सोचें, हम कितनी बार वो चीज़ें मिली है, कभी-कभी लगता है अरे बाप रे! ये मुझे कैसे मिल गया? आर यू गेटिंग दैट? दैट इज़ बिकॉज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने कुछ अच्छा कर दिया। तो अगर हम होश में वो अच्छा करने लग जाए तो क्या मज़ा ही आ जाएगा, समझे? और दूसरा, आप जो पाने वाले हैं वो कैसे मिलेगा वो सोचना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी एक ही चीज़ है, अपने गोल को दिमाग में रखना, ग्रैटिट्यूड करना, और कोई गलतियाँ हुई उसके लिए सबको माफ़ कर देना, और आप भी माफ़ी माँग लो जो चीज़ से आपने गलती की हुई है। कोई भी चीज़ आपसे गलती हुई है उसके लिए माफ़ी माँग लो, ठीक है? उसके बाद यूनिवर्स जो आपको देगा, आप खुद शॉक्ड हो जाएँगे। और मेहनत के बगैर तो कुछ मिलता नहीं, आपने सोचा था, बट वो मेहनत सही दिशा में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका नारायण से या यूनिवर्स से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझे आप? इम्पोर्टेंट है यूनिवर्स से, नारायण से, आपकी जो उनसे भी भगवान में आस्था है, उनसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है विद ग्रैटिट्यूड एंड सॉरी। ठीक है? सो आज का वीडियो इसी पे था कि 2 शब्द, ये 2 शब्द आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। बट इवेंचुअली आई विल एंड अप विद दिस कि हमारी फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है, कोई-कोई लोग, उनकी नीयत अच्छी नहीं होती है कोई काम करने में। आप इवेंचुअली देखोगे कि वो काम खराब ही होता है। अगर कोई भी हम भी अगर गंदी नीयत से कोई काम करते हैं, तो आप देखेंगे वो काम है ना,
उस पल के लिए तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, बट इवेंचुअली उसका रिजल्ट गंदा ही आता है। आज अगर मैं किसी को लूट लाट के अपना कुछ आशियाना बना भी लूं, इवेंचुअली वो आशियाना ढहेगा ही। इसके और यही विपरीत, लाइक वैसा वर्सा, अगर मैं अपना छोटा सा भी आशियाना बहुत अच्छी नीयत से बनाती हूँ, तो वो एक महल में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आप समझे? समझे? तो आपने कितने जन की स्टोरी सुनी होगी, अरे इसने तो छोटा सा बिजनेस चालू किया था और अब वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। दैट इज बिकॉज उसकी नीयत, उसकी फीलिंग बहुत प्योर थी। समझे? चाहे आप इतना सा काम क्यों ना करो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊँ, मैसन मतलब जो ये घर बनाते हैं, मैसन कारपेंटर्स और सारे जो लोग होते हैं ना जो घर बनाते हैं, हमारा इंटीरियर वाले या जो भी है लोअर लेवल पे, आप देखेंगे कितने जन कुछ सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो घर बना रहे होंगे, उन्होंने कितनी अच्छी नीयत रखी होगी कि भगवान मैं जिसका भी घर बना रहा हूँ, वो दिल से बना रहा होगा। उसने एक-एक ईंट लगाने से पहले सोचा होगा। जितनी अच्छी नीयत से उसने काम किया होगा, उतनी अच्छी नीयत से उसको पैसे भी मिले होंगे और वो पैसों में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत मिली होगी उसे। तो आप ये सोचें कि आप चाहे खाना क्यों ना बना रहे हो, वो अच्छी नीयत से बनाओ। झाड़ू क्यों नहीं मार रहे हो घर का, अच्छी नीयत से बनाओ। मतलब अच्छी नीयत से हर काम करो, ग्रैटिट्यूड रखो, जो भी कर रहे हो दिल से करो। उसके बाद आप देखो यूनिवर्स आपका साथ नहीं दिया तो फिर बताना। बट किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए या दिखावा करने के लिए या मैं बोलूँ जस्ट कि हाँ आपका पब्लिक में नाम हो जाए, उसके लिए कोई काम मत करना। क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने हमेशा गिरते हुए देखा है। और मैंने आपको हमेशा से बुक्स का एग्जाम्पल ज़रूर दिया है कि आप कितनी भी बड़ी से बड़ी बुक्स उठा के पढ़ लो, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ, वो क्लियर है। इवेंचुअली हमारी नियत, हमारा हार्ड वर्क भी कौन सी नियत से किया गया है वो। अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता ना, तो ये जो घर बनाते हैं ईंट रोड साइड पे, जो बिल्डिंगों में मजदूर होते हैं, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क तो भाई साहब वो लोग करते हैं। तो सबसे ज्यादा अमीर तो वो लोग होने चाहिए थे। थिंक अपॉन दिस। डिवाइन थैंक यू, नारायण ब्लेस यू।